कराची में शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग, दिन हो या रात अवाम सड़कों पर। लसबेला, रिजविया, गार्डन, लियारी और लायंस एरिया में एहतजाज। मलीन नेशनल हाईवे पर भी मुजाहिरा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। गर्मी के बायस मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 6 अफराद की लाशें मिली। 3 रोज में मिलने वाली लाशों की तादाद 27 हो गई। अगर अमवात की वजह लोड शेडिंग हुई तो के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार होगी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजान ने खबरदार कर दिया, कहा कत्ल के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म रहने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी तुर्बत, जैकबाबाद और दादू में पड़ी, जहां दर्जे हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 41 डिग्री की शिद्दत 48 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने कराची में आज शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने की पेशगोई कर दी। चारों सूबों में आज से 1 जुलाई तक बारिश मुतवक्किल। जामशोरों में मिल्लत एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसा कोटरी के करीब ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। कराची में एक और नौजवान डकैती मज़हमत पर कत्ल। कोरंगी 2.5 नंबर पे जिशान घर के दहलीज पर बैठा था। 2 मुलजिमान ने मोबाइल छीनने की कोशिश की, मज़हमत पर गोली चला दी। रवा साल डाकुओं की फायरिंग से जाबाहक शहरियों की तादाद 78 हो गई। भलवाल में मुबैना पुलिस तशद्दुद से जख्मी नौजवान 10 रोज बाद दम तोड़ गया। कोट मोमिन पुलिस ने 1 हफ्ते हिरासत में रखकर बेईमाना तशद्दुद किया। हालत गैर होने पर लवाहिकीन के हवाले किया। मौत से कबल नौजवान इनायतुल्लाह का वीडियो बयान सामने आ गया। The United States and Pakistan have a shared interest in combating threats to regional security. We support Pakistan's efforts to combat terrorism and ensure the safety and security of its citizens in a manner that promotes the rule of law and protection of human rights. And our partnership with Pakistan on security issues includes our high-level counterterrorism dialogue, including funding robust counterterrorism capacity building programs and supporting a series of U.S.-Pakistan military-to-military engagements. अमरीका का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों से बहुत ज्यादा नुकसान उठाया। किसी भी मुल्क को ऐसी दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। स्वात में हुजूम के तशद्दुद के वाक़े पर तशवीश का इजहार। मुतासरा खानदान से इजहार ताज़ियत। कहा तशद्दुद या तशद्दुद की धमकी इजहार की काबिल कबूल शक्ल नहीं। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक, मजहबी इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हक का एहतराम किया जाए। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई होगी। ऑपरेशन से मुताल्लिक़ गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजाहत। कहा वफाकी काबीना ने अज़्म इस्तेकाम की तौसीक कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा ऑपरेशन खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होगा। सियासी जमातों की तशवीश दूर करेंगे। सारी कुर्बानियां दी हैं और वो सारे का सारा नजरा या बलूचिस्तान की आवाम पे आया है या पख्तूनों की सरजमीन पे आया है। हम लोग इस चीज से बिल्कुल इसके साथ नहीं होंगे। ऑपरेशन अपने लोगों के ऊपर हमें बिल्कुल नामंजूर है। किसी भी किस्म का ऑपरेशन मंजूर नहीं। सारा नजला केपी और बलूचिस्तान की आवाम पर गिराने की कोशिश की जा रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर ने कहा ऑपरेशन के हवाले से अभी तक पार्लियामेंट में मामला नहीं लाया गया। सिंध हुकूमत का ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की हिमायत का फैसला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम में साथ देगी। जमात इस्लामी का मुखालिफत का ऐलान। हाफिज तैमूर रहमान बोले माजी में फौजी ऑपरेशन से हालात खराब ही हुए। हुकूमत की बानी पीटीआई पर नया केस बनाने की तैयारियां। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई के खिलाफ कोई नया केस बन सकता है। कोई भी नया केस इधर उधर से तलाश करने की कोशिश की जाएगी। पूरी कोशिश होगी कि बानी पीटीआई ज्यादा अरसा मेहमान रहे।
बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सोचे समझे मंसूबे के तहत लाई गई, जिसमें आलमी कुव्वतें भी शामिल थीं। पीटीआई हुकूमत मुद्दत पूरी करती तो उनसे कोई टिकट भी नहीं लेता। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू, कहा अब भी कुछ लोग नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के एजेंडे पर काम करेंगे। ये चूंकि बात एक फैक्ट है कि हमें आईएमएफ के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है, जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। मजबूरी में आईएमएफ से मिलकर बजट बनाना पड़ा, वजीर आजम शहबाज शरीफ का एतराफ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुल्क को मौशी मुश्किलात से निकालना चाहते हैं, कोशिश होगी अगले आईएमएफ प्रोग्राम को आखिरी बनाएं। बिलावल भुट्टो का बजट पर एतमाद में ना लेने का शिकवा, कहते हैं मशवरा किया जाता तो मुस्बत तजावीज देते। अमीरों पर टैक्स लगना चाहिए था, चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। बजट पर बहस वजीर खजाना ने समेट दी। आज तस्वीबी लाजमी अखराजात पर बहस जारी रहेगी, जिसके बाद मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल शुरू होगा। उम्मीद है कि आइंदा 2 से 3 रोज तक बजट मंजूरी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। पंजाब काबीना ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। किसान कार्ड की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने का भी फैसला। लाहौर में सरकारी अस्पतालों की ओपीडी 11वें रोज भी बंद। डॉक्टर्स आउटडोर मुजाहरों और नारेबाजी में मसरूफ। अस्पतालों में मरीजों का चेकअप करने वाला कोई नहीं, मरीज परेशान। कीनिया में महंगाई और टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे। मुश्तइल मुजाहिरीन पार्लियामेंट में घुस गए, ऐवान और गवर्नर हाउस को आग लगा दी। पुलिस की फायरिंग से 10 मुजाहिरीन हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी और मुतादिद गिरफ्तार। फौज ने दारुल हुकूमत नैरोबी का कंट्रोल संभाल लिया। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटे में 139 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इजराइल ने गजा में 5 पनागुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के घर पर बमबारी से उनकी बहन समेत खानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 37,658 हो गई। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज अमरीकी अदालत में पेश। कैद से बचने के लिए एतराफ जुर्म कर लिया। क्या आपको मुआहदे के लिए किसी दबाव का सामना तो नहीं? डिस्ट्रिक्ट जज का असांज से सवाल। कहा, जुर्म कबूल करने का मतलब है कि अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लग सकती है। किसी धमकी या दबाव का सामना नहीं। कानूनी जंग खत्म करने के लिए मुआहदा किया। जूलियन असांज का जवाब, समाअत के बाद असांज मुआहदे के तहत अपने आबाई मुल्क ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएंगे। और T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स लाइन मुकम्मल। अफगानिस्तान ने तारीख रकम कर दी। अफगान टीम बंगाल टाइगर्स को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका 27 जून को पहले सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। 27 जून को ही रात 7:30 बजे दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और भारत में जोड़ पड़ेगा। इवेंट का फाइनल 29 जून को ब्रिज टाउन में शेड्यूल।